अथ वेदस्वाध्यायः। यजुर्वेदस्य पंचम अध्यायस्य ऊनविंशतम मंत्रस्य पाठः भविष्यति। ॐ परित्वात् गिर्वेणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः वृद्ध्वायुमानो वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः। विषय: ईश्वर और सभाध्यक्षों से क्या क्या होने को योग्य है। इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है। पदार्थ: हे गिर्वणः, हे स्तुतियों से स्तुति करने योग्य ईश्वर वा सवाध्यक्ष, इमाः, ये मेरी की हुई विश्वतः समस्त गिरह स्तुतियाँ परि सब प्रकार से भवन्तु हों और उसी समय की ही ना हो, किंतु वृद्धों के समान आचरण करने वाले आपके पश्चात अत्यंत बढ़ती हुई और प्रीति करने योग्य प्यारी हो। भावार्थ: इस मंत्र में श्लेषालंकार है। जैसे संपूर्ण उत्तम गुण कर्मों के साथ वर्तमान जगदीश्वर और सभापति स्तुति करने योग्य है, वैसे ही तुम लोग को भी होना चाहिए। यजुर्वेद का 5वीं अध्याय का 29वां मंत्र का आज भावार्थ ये सुने आपने। इस मंत्र में कहा जा रहा है, परमात्मा कह रहे हैं, जैसे मैं ईश्वर सब प्रकार के गुणों से संयुक्त हूँ और जैसे सभा में सभापति विद्वान व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति, जिससे सब गुणों में युक्त रहने के कारण सभापति और मैं अर्थात ईश्वर, हम दोनों स्तुति का योग्य होते हैं और हमको स्तुति करते करते आप सभी मनुष्यों के अंदर यही गुण चला जाता है। स्तुति करने का एक उद्देश्य होता है कि वही स्तुत्य व्यक्तित्व का अच्छे गुण, जिस गुणों को हम प्रशंसा किए, जैसे कि हे प्रभु आप दयालु हो, उसका अर्थ है प्रभु तो दयालु है ही और मैं भी दयालु हूँ, मैं भी उस प्रभु का वही दयालु गुण को धारण करूं। यही प्रेरणा स्तुति करने से होता है। अगर हम स्तुति कर रहे हैं तो मनुष्यों से भी वही गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। जैसे कि किसी का अच्छे गुण सत्य बोलना, हम अगर उनको स्तुति करें, उस मनुष्य को, उस विद्वान ज्ञानी को, कि हे गुरु आप सत्य बोलते हैं और सत्याचरण आप करते हैं, मुझे भी सत्य और सत्याचरण करने के लिए मार्गदर्शन कराओ।
ये स्तुति गुरु को करने की जो लक्ष्य है, वो लक्ष्य है कि स्तुति करने वाला उस गुण को प्राप्त कर लें। इस प्रकार से परमात्मा को, परमात्मा का जो जो गुणों के माध्यम से परमात्मा को हम स्तुति करेंगे, वही वही गुण हमारे अंदर चला आता है। ये गुणों की आहरण करने की प्रक्रिया है ईश्वर से, जो कि गुरुणाम गुरु कालेन अनवच्छेदात, जो कि ये कोई क्लेश से युक्त नहीं है, जो कि कभी उनका अंत नहीं होता। समय की दृष्टि से, देश की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से, ये तीनों की दृष्टि से जो अनंत है, वही परमात्मा हमारा पूज्य है, स्तुति का योग्य है। इस प्रकार से हम जाने कि परमात्मा को, अगर परमात्मा का गुणों को स्तुति करने से हमारे अंदर क्या होना हम अपेक्षा रखते हैं, ये अपेक्षा इतने ही है कि परमात्मा का वही गुण हमारे अंदर प्रवेश कर जाए, इसलिए हम स्तुति करते हैं। और आज इस 29वां मंत्र में, यजुर्वेद का 5वीं अध्याय का 29वां मंत्र में प्रभु कह रहे हैं कि हे मनुष्य, जैसे मेरे अंदर जो अच्छे गुण, कर्म, स्वभाव को तुम स्तुति करते हो, और जैसे कोई सभा में बैठे सभासद, सभाध्यक्ष, सभा का अध्यक्ष, वह गुणी होने के कारण स्तुति का योग्य है और तुम स्तुति करते हो, वैसे हमारे गुणों को तुम ग्रहण करो, हमारे गुणों को तुम धारण करो। ये आज का वेद मंत्र का मुख्य लक्ष्य, उद्देश्य और सारांश है। सबको सादर नमस्ते जी।